नमस्कार जय किसान, राम राम सा। एक तो आज देखने को मिला है कि सूरतगढ़ तहसील के अंदर भोपालपुरा, भोजूसर और रंगमहल के अंदर दो दो जगह लोग पीने की पानी के लिए टंकी पर बैठे हैं। और अधिकांश जो टिब्बा क्षेत्र के गांव हैं लगातार हम इस चीज़ को कह रहे हैं। आज से 25-30 दिन पहले भी कहा था कि इलाके के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। 70 साल निकलने के बाद में भी आज तक पानी की व्यवस्था राजस्थान की न तो सरकारें कर सकी और ना स्थानीय नेता करवा सके। बेशक धरना लगता है, लेकिन धरने के अंदर जिन घरों में पानी जाता है वो तो आते नहीं है, और जिन घरों में पानी नहीं आता है वो 15 या 20 घर या 50 घर आ जाते हैं। और उसके बाद में लगातार गांव के अंदर पहले तो वो नुक्ताचीनी करके और उसके बाद में धरने पर आते हैं। पहली बात तो धरने पर आते नहीं है, सीधा ही छोटे मोटे ज्ञापन के माध्यम से इस मामले को सलटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन 70 साल के अंदर लगातार आज देखने को मिला है कि गांव के अंदर पानी नहीं है, और फिर भी लोग बोल नहीं रहे हैं। और बोलते हैं तो महज एक औपचारिकता के रूप में बोलते हैं कि ठीक है बोल दिया जी, अब आगे हमें कुछ ना करना पड़े, जिसके कारण आज गाँव के अंदर पीने को पानी नहीं है। जो प्रथम सुविधा चाहिए वो सुविधा नहीं है। और जैसे लगातार जो फैक्ट्रियां निकल रही है, सरकार एक और तो कहती है हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्रियां निकल रही है उसके अंदर कहा जा रहा है, जैसे भोपालपुरा में फैक्ट्री लगी थी उसमें कहते हैं कि 0.05 क्यूसेक पानी है वो अपने इसके अंदर रिजर्वायर है फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री को देने के लिए पानी है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के दोनों तरफ है 1-1 किलोमीटर में बैठे हुए लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। भोजूसर गांव पीछे भी 15 दिन 20 दिन पहले जब मुख्यमंत्री साहब का दौरा था तब भी टंकी पर बैठे थे, लेकिन महज आश्वासन से हमेशा के लिए मान जाते हैं। मेरा इलाके के लोगों से निवेदन है कि या तो इस प्रकार से आप प्रदर्शन करो ना। देखो, मैं आपके जो बात निकल के आती है उसकी बात कर रहा हूँ। महज आपको आज बुरी लगती होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रदर्शन करते हो तो कम से कम सूरतगढ़ तहसील के अंदर 50 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर पानी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रंगमहल गांव एक ऐसा गांव है जिसके एक तरफ नाली तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी नहर है, लेकिन उस गांव के अंदर भी पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी एकजुटता नहीं है। हमेशा से हम गाँव से निकलते हैं तो पार्टीबाजी में आदि में बंद करके और निकलते हैं। कोई एक नेता पार्टी का आ जाता है तो उसके पीछे उस पार्टी के लोग पड़ जाते हैं कि ठीक है जी हमारा नेता आ गया, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद में उसकी बातों पे मानने लगते हैं और वो महज औपचारिकता करके और आपको आश्वासन देके हमेशा चला जाता है। लेकिन लगातार आपको पानी के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ी है। आज टिब्बा क्षेत्र के अधिकांश गांव है वो बिना पानी के, और सबसे बड़ी बात तो है कि राजियासर जो पंचायत है वो भी बिना पानी के बैठी है। और जल जीवन मिशन योजना जो चली थी, एक मैं छोटी सी जानकारी दूं, जल जीवन मिशन योजना चली थी पानी पिलाने के लिए, लेकिन सरकार के लोगों ने और इन नुमाइंदों ने जो इन राज के अंदर बैठे हैं या राज जो चुनाव लड़े हुए हैं, उन्होंने उस योजना को पानी पिलाने का काम किया। राजियासर के अंदर जो सिख कौम है वो महज 5 घर है, लेकिन पूरे के पूरे 555 कनेक्शन जारी किए जल जीवन मिशन योजना के तहत। और वो 555 के उस कनेक्शन में से 500 कनेक्शन थे वो सरदार कम्युनिटी के नाम पर जारी कर दिए ठेकेदार ने, और कोई बोलने वाला नहीं है। सबको कागज दिखा दिए, नायब तहसीलदार को कागज दिखाया, पुलिस प्रशासन को कागज दिखाया, लेकिन हर मामले के अंदर ये पुलिस प्रशासन सबसे आगे आकर के और इन्हें चोरों का जो हौसला उपजाई करता है या इनकी पैरवी करने का काम करता है, जिसके कारण आज 70 साल के बाद में भी पानी के लिए मोहताज है। मेरे इलाके के लोगों से निवेदन है कि आप अगर मजबूती से किसी के खिलाफ लड़ते हो तो ही आप आंदोलन जीत पाओगे, वरना आप टंकी पर चढ़ते रहो नीचे उतरते रहो, टंकी पर चढ़ते रहो नीचे उतरते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग आएंगे, 4 भाषण देंगे और उसके बाद में घरों की तरफ रवानगी ले जाएंगे, क्योंकि आप सबसे पहले घरों की तरफ शाम को 5 बजे देखने लगते हो कि घर की तरफ चले जाएं या अपने रिश्तेदार का यहाँ घर है वहां चले जाएं, जिसके कारण हमें भी लास्ट में ये लगता है कि यार ये तो चले जाएंगे, इससे पहले हम ही चले जाएं। तो किसान साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से तो पानी मिलेगा नहीं। अगर पानी चाहिए और आपको चाहिए कि हर घर पानी हो, तो इसको एटा सिंगरासर माइनर ना बनाते हुए इसको नाक कान की लड़ाई जो मानते हुए और इलाके के अंदर धीरे धीरे एकजुट हो जाओ। अब बहुत से साथी आह्वान करेंगे कि
जल जीवन मिशन योजना पर हम आंदोलन करेंगे, पानी पर आंदोलन करेंगे, लेकिन पहले वे नहीं थे क्या? लगातार आंदोलन हुए थे, लेकिन आप कहाँ थे? उस समय आते हैं, अंदर बैठ के अधिकारियों से बात करते हैं और बात के नाम पर कोई कागज पेश नहीं करते कि जल जीवन मिशन योजना के तहत हजारों करोड़ का रुपए का घोटाला जो सूरतगढ़ तहसील में हो गया और एक सरदार कम्युनिटी के नाम पर, जो सरदार कम्युनिटी गांव में नहीं रहती, उसको बदनाम करने की कोशिश किया गया और उसके बाद उसके नाम पर कनेक्शन जारी कर दिए। मेरे पास एक एक लिस्ट है जल जीवन मिशन योजना की और मैंने नायब तहसीलदार को दिखाई है, पुलिस प्रशासन को दिखाई है, पटवारी को दिखाई है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को दिखाई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा घोटाला है। मेरा इलाके के लोगों से निवेदन है कि लड़ाई लड़ो तो मजबूती से लड़ो, पहले गांव गुआड़ के अंदर बैठ के गांठ बांध लो कि अब पानी अगर मिलेगा, नई सही सारी की सारी नई पाइपें डलेगी, हर घर के अंदर कनेक्शन जाएगा तो ही यहाँ से उठेंगे। अब महज आश्वासन दे दिया कि जी कल आपके पानी आ जाएगा, तो भाई साहब पानी तो आंखों में भली आ जाए, बाकी आपके पानी नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए मेरा निवेदन है, आप किसी भी नेता के झंडे के या बैनर के तले ये आंदोलन लड़ते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे से किसी को दिक्कत है तो हम घर बैठ जाएंगे, अगर हमसे कोई अच्छा लड़ने वाला आदमी है वो लड़ लेगा। ये महज राजनीति नहीं है, हमारे भी बहन बेटियां हैं, हमारे भी परिवार है, हमारे भी आप रिश्तेदार हो, हमारे साथ में आपके तालमेल है। तब दर्द होता है कि आप गलत दिशा के अंदर हमेशा आंदोलन करते हो और शाम को 5 बजे घरों की ओर रवानगी ले जाते हो, जिसके कारण ये आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि गांव गुआड़ के अंदर से गांठ बांध लो। अगर पानी चाहिए तो एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन जल जीवन मिशन योजना के खिलाफ और अनिश्चितकालीन धरनों के साथ साथ में पूर्ण रूप से गांव गुआड़ से निकल के और बंद का आह्वान करना पड़ेगा, तब ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर किसान साथी हमें बुलाएंगे तो हम किसान साथियों के साथ में हैं, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।